अस्सलाम वालेकुम साथियों। फ्राइड फ्रेंजी का सच्चा वाक़या हाज़िर खिदमत है। ये वाक़या मेरी खाला के साथ पेश आया। उन्हीं की ज़बानी ये वाक़या सुनते हैं। मेरा घर अम्मी के घर से पैदल 3 से 4 मिनट की दूरी पर था। मैं घर पर अपने 3 साला जुड़वा बच्चों के साथ सुबह से शाम तक मसरूफ़ रहती, लेकिन आजकल नए मेहमान की आमद थी। दिल घबराता तो काम से फ़ारिग होकर पैदल ही अम्मी के घर चली जाती और शाम तक हस्बैंड हमें अम्मी के यहाँ से ले लेते। मियाँ को ऑफिस से घर आने में देर होती तो मैं खुद ही दोनों बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती। अक्सर रात के 12 साढ़े 12 भी बज जाते। मैं ये बताती चलूँ कि अम्मी का घर एदी सब खाने के करीब ही था। अम्मी अक्सर मना करती कि ऐसी हालत में इतनी रात गए मत निकला करो, मगर मैं इस बात पर तवज्जो न देती। एक दिन ऐसे ही हुआ कि घर के तमाम कामों से फारिग होकर दोनों बच्चों का हाथ थाम कर मैं पैदल अम्मी के यहाँ शाम को चली गई। मेरे घर से अम्मी का घर सीधी रोड जाती थी, जिसके दाएं बाएं दुकानों की वजह से चहल पहल रहती थी। ये दुकानें रात देर तक खुली रहती। इन दोनों शहर के हालात अचानक खराब हो जाते थे। इस दिन भी यही हुआ। मियाँ ने कहा कि मैं ऑफिस से हालात देखकर ही निकलूंगा, तुम अम्मी के यहाँ रुक जाना। रात का खाना अम्मी के घर खाने के बाद बच्चे तंग करने लगे। उन्हें अपने बिस्तर पर सोने की आदत थी। अम्मी ने रोका तो मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आप तो खामखा घबराती हैं, यही तो पास ही मेरा घर है, मैं घर पहुँचकर आपको फ़ोन कर दूँगी। मैं घर से निकली ही थी कि 4 कदम के बाद इलाके की लाइट चली गई और खूब अंधेरा हो गया। हालात ख़राब हो जाने की वजह से दुकानें भी जल्द ही बंद हो गई थी। अजीब सा सन्नाटा था। अचानक मुझे अपने पीछे से गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। ये बच्चों की कोई नज़म की एक धुन थी। मैंने दोनों बच्चों के हाथ मजबूती से थामे। वो आवाज़ मुझसे करीब से करीबतर होती जा रही थी। मैंने बहुत हिम्मत करके जब पीछे देखा तो एक अजीब सी मखलूक हवा में मुअल्लिक़ थी, जिसकी आंखें सफ़ेद और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, और उसकी गर्दन कभी दाएं तरफ तो कभी बाएं तरफ को लुढ़क रही थी, और साथ ही वो कोई नज़म गुनगुना रही थी। ये देखते ही मेरे हवास कांपने ना रहे। मैंने ना चाहते हुए भी तेज़ तेज़ चलने की कोशिश की। मेरे पाँव मन मन भर के हो गए और फिर मुझे होश ना रहा। जब होश आया तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। अम्मी ने बताया कि जैसे ही तुम घर से निकली थी उसी वक्त भाई आया। अम्मी ने कहा नाज़ली अभी अभी निकली है, लाइट चली गई है, उसे परेशानी होगी, लिहाजा जल्दी जाओ, वो रास्ते में ही होगी और उसे घर छोड़ाओ। भाई ने अभी 2 गली ही क्रॉस की होगी कि भांजों के रोने की आवाज़ पर रुक गया। घुप अंधेरे में मुझे ज़मीन पर बेहोश देखा। अपनी कार में फ़ौरन करीबी अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। ये वाक़या खाला की ज़बानी सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर वो चीज़ क्या थी, और भाई अगर वक्त पर ना पहुंचता तो क्या होता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर भाई ना आता तो क्या होता। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।